आशीष जी अभी आने वाले हैं, मुकेश कोठारी जी के साथ में हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन बाद में कराऊंगा। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं कि सुनील शर्मा जी कोई खास व्यक्ति नहीं थे, आप जैसे ही थे। इनकी यदि स्टोरी सुनोगे तो कभी मीटिंग के अंदर जरूर सुनना। आज जरूर मैं 5 मिनट 7 मिनट का टाइम दूंगा जब तक सर वहां पे नहीं आते हैं, क्योंकि ये एक शानदार कपल है, इन्होंने वो स्ट्रगल झेले हैं। बहुत सारे लोग आज इनके अचीवमेंट को देख रहे हैं, इनकी लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, इनके घर इनकी गाड़ियों को देख रहे हैं, लेकिन मैंने वो दिन देखे हैं इनके साथ, वो कष्ट का समय देखा है जब कोई साथ नहीं था, परिवार अलग था, सारी उलझने थे, रिश्तेदार नाराज थे, घर वाले नाराज थे, पत्नी नाराज थी, बच्चे नाराज थे, माता पिता नाराज थे, लेकिन एक जिद थी, करना है तो केवल आरसीएम करना है। वो शख्सियत आज हमारे बीच में है। तो सुनना चाहते हैं 5 मिनट उनको? यस। तो आपकी जोरदार तालियां बजेगी। मैं पहले माइक दे रहा हूं ब्रजेश को, प्लीज। जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसे हो आप? दोस्त। आई एम एक्साइटेड, यू आर एक्साइटेड। आई एम डायमंड, यू आर डायमंड। जितने आप सभी यहाँ बैठे हैं, आप डायमंड हो। जिसने डायमंड क्लब किया है वो आज यहाँ डायमंड है, और मैं भी डायमंड हूँ, आप भी डायमंड हो। मैं तो सर को सुनने आई हूँ क्योंकि मैंने उनकी सीढ़ी सुनी, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उनकी सीढ़ी को सुन के, तो इसलिए मैं कुछ सीखने के लिए आई हूँ। पर जिंदगी बदल चुकी है, और आपके सामने है मेरे पलवल के रहने वाले मेरे भाई साहब हैं, उनको पता है कि मेरी जिंदगी पिछले कैसी थी और अब कैसी है। हकीकत में लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। ये है सिस्टम आरसीएम, इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। कहाँ साड़ी पहनती थी, कहाँ पर्दा करती थी, कहाँ चूल्हे पे रोटी बनाती थी, कहाँ पानी निकालती थी, कहाँ नीचे एक कमरे में मैंने गुजारा किया है। तो आप सोचो, जो मैं वहां से यहाँ आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते हो? सपने सबके बड़े होते हैं, सपने तो बचपन से सबके बड़े होते हैं, सर ने बताया था। मेरे सपने बहुत बड़े थे, पर आज आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत जितना मैंने सोचा, जो भी मैं सोचती हूँ वो आने से कहने से पहले ही कर देते हैं मेरे हस्बैंड। मुझे बहुत गर्व है, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने, बहुत मेहनत की है। कहाँ बाइक थी, कहाँ गाड़ी है आज। यूनिक एजुकेशन सिस्टम। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई लव यू आरसीएम, आई लव यू आरसीएम। थैंक यू वेरी मच। देखिए आरसीएम कैसे जिंदगी को बदलता है। ये वही ब्रजेश शर्मा है जिनको बोलना नहीं आता था, जो हमेशा टेंशन में रहती थी, जो बोलती थी मेरे से नहीं होगा, लेकिन एक जिद थी कि करना है, और आज आपके सामने है। इसीलिए आरसीएम को बोला जाता है ट्रांसफरिंग लाइफ, जिंदगी को बदलता है। बदलना चाहते हैं जिंदगी? यस। क्योंकि जो व्यक्ति आज यहाँ पे आने वाले हैं वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आरसीएम को उस समय ज्वाइन किया था जब आरसीएम में केवल एक प्रोडक्ट था, पेंट पीस। जरा सोच के देखिए, आज आरसीएम में हजारों प्रोडक्ट हैं। उस समय उन्होंने ज्वाइन करते ही कहा था कि ये बिजनेस कपड़े का नहीं है, ये बिजनेस सपनों का है, और वो पहले हिंदुस्तान में करोड़पति बने हैं। इसलिए उनकी एक एक बात जो यहाँ से बोली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने मुकेश जी कोठारी की सीढ़ी नहीं सुनी होगी। उनकी सीढ़ी को सुन सुन के आज यहाँ पे हम लोग आए हैं। और मुझे अच्छी तरह मालूम है, जब सुनील शर्मा जी को किसी ने ज्वाइन कराया, नरेश कुमार जी ने, वो भी इनको मुकेश कोठारी जी की एक सीढ़ी सुनाई थी। लेकिन पहली बार जब मैं पलवल में गया और मैंने इनको एक पाइपलाइन की स्टोरी बताई थी, पलवल वाले सारे लीडर्स उस समय उस मीटिंग में थे, और जिन्होंने वो पाइपलाइन की स्टोरी मेरे से सुनी थी वो सारे के सारे आज टेक्निकल अचीवर के रूप में यहाँ पे बैठे हुए। और उस पाइपलाइन को बनाने वाला व्यक्ति आज रूबी बन गया। आपकी जोरदार तालियां मैं सुनील शर्मा जी को बुला रहा हूं। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। एक्साइटेड हैं? यस। कितने लोगों को लगता है आप कामयाब हो जाओगे? पक्का? यस। तो हो जाओ। कितने लोगों को लगता है आज
आज से मैं स्पीड से काम करूंगा, Yes. तो कर लो। क्योंकि गुरुदेव एक ही बात बताते हैं कि आप जो भी हो अपनी वजह से हो। आज कोई अगर साइकिल पे चलता है तो किसकी वजह से, खुद की वजह से, कोई बाइक पे चलता है तो किसकी वजह से, खुद की वजह से, कोई कार में चलता है तो किसकी वजह से, खुद की वजह से, शानदार घर में रहता है तो किसकी वजह से। खुद की वजह से, अगर आज अपने बच्चों को लग्जरियस लाइफ दे पा रहा है तो किसकी वजह से, खुद की वजह से। और नहीं दे पा रहा है तो। पर जो गरीब आदमी होता है, आम आदमी होता है, वो भाई साहब ब्लेम गेम खेलता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, ये सब घटनाएं हो रही हैं, ये सब साजिशें हो रही हैं। हेलो, ये कभी भी अपनी खुद की जिम्मेदारी, इसकी उंगली हमेशा यूं रहती है इसकी वजह से। और अमीर आदमी, कामयाब आदमी, सक्सेसफुल आदमी की उंगली किधर रहती है, खुद की तरह। मैं जो कुछ बनूंगा, जो कुछ हूं, यस नो, Yes. क्योंकि बाकी चीजें हेल्प करती हैं, सिस्टम, प्लेटफॉर्म, अपलाइन, प्रोडक्ट्स, कंपनी, ये सब हेल्प करती है। कब? जब ये तैयार हो। आर यू रेडी? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग अपलाइन की बात को एज इट इज मानेंगे? Yes. पक्का? Yes. आज ही गोवा कर लेना। अब क्यों हंस रहे हो? मेरा काम है गोवा करवाना आज। हेलो, मेरा नाम सुनील शर्मा, मैं पलवल से हूँ, पिछले 5-6 साल से फरीदाबाद रहता हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले एक मोबाइल का स्टोर में चलाता था। सुबह 7 बजे स्टोर ऊपर, स्टोर नहीं शटर, 7 बजे और 11 बजे कितने घंटे, 16 घंटे मैंने बेच दिए थे उस दुकान में। उस 16 घंटे के बदले मुझे वो दुकान पैसे देती थी कि मेरे घर का गुजारा हो जाए, मेरे भाइयों की फीस चली जाए, मेरे बच्चों का गुजारा हो जाए। यस या नो? Yes. और इस सिस्टम में आने के बाद एक चीज समझ में आ गई कि सबसे कीमती है समय और सबसे लिमिटेड है समय। आपके पास सब कुछ भरपूर हो सकता है, पर एक चीज की लिमिट रहेगी, उसका नाम क्या है? समय। और उसको अगर हमने बेच रखा है, सबसे बहुमूल्य चीज किसी को बेच रखी है। हेलो, Yes. कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? एक डायलॉग मारूंगा, अभी देख लो। होना चाहते हैं? Yes. तो एक ही बात है कि गाड़ी खरीदने से पहले इसका समय खरीदो, घर खरीदने से पहले इसको आजाद करो। कर सकते हैं क्या? Yes. पर हम लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, पर इसको कहीं गुलाम बना रखा है। ये कहीं 8-10 घंटे का आदमी है, इसका समय किसी ने खरीद रखा है। यस नो? और आरसीएम आपको समय की आजादी दे सकता है। लेना चाहते हैं? Yes. कितने लोग लेना चाहते हैं? 2 साल कोरोना में अपन घर रहे, माल आया कि नहीं? Yes. तो ये आजाद है या नहीं है? Yes. पर बहुत सारे लोग उसी कोरोना में टेंशन में थे कि कल खाना कैसे बनेगा। आया ना? और ढोल बजने का मतलब है मुझे अब माइक देना पड़ेगा। सारे लोग खड़े हो जाएं अपनी सीट से, पूरा शोर मचाना है, हुआ अल्लाह करना है, 60 मिनट निकालिए। आ रहे